राधे राधे। छल कपट से प्राप्त की गई कोई भी चीज़ कभी भी स्थायी नहीं रहती, उसका विनाश होना ही होना है। और यही कारण था कि रावण ने जो छल से सोने की लंका ली थी वह जलकर भस्म हो गई थी। सोने की लंका किसने बनवाई और किसके श्राप के कारण जलकर भस्म हुई? पार्वती जी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता था कि उनके पति बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं, तभी तो उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्म विद्या पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो पार्वती जी ने सहायता के लिए भगवान श्री हरि का ध्यान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि रावण जैसे कपटी से बचने के लिए श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जी ही सबसे उपयुक्त हैं। और श्री कृष्ण जी तो सबसे बड़े छलिया हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कपटी से कैसे निपटा जाता है। श्री कृष्ण जी तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। राजा अधिराज कुबेर पूरे ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ साथ देवताओं के भी धनाध्यक्ष हैं। इस संसार के जितने भी वैभव हैं, चाहे वह गुप्त हैं या प्रकट हैं, उन सब के देव कुबेर हैं। और कुबेर ही नवनिधियों के भी स्वामी हैं। सिर्फ एक निधि भी अनंत वैभव प्रदान करने वाली होती है, और जबकि कुबेर तो स्वयं नवनिधियों के स्वामी हैं। पादकल्प में कुबेर विशर्वा मुनि और इडविड़ा के पुत्र हुए। इनकी कठोर और लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने स्वयं लोकपाल का पद और अक्षनिधियों के स्वामी और पुष्पक विमान और देवताओं के समान का पद प्रदान कर दिया, परंतु मेरे कुबेर के निवास स्थान के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया। तब इस पर इनके पिता ने इन्हें दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को दे दी। तब कुबेर ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की एक कठोर तपस्या की, और तब इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें उत्तर दिशा का आधिपत्य और अलकापुरी का भी राज्य, चैत्ररथ नामक दिव्य वन और साथ ही साथ एक दिव्य सभा भी इन्हें दे दी। जो कुछ कुबेर को प्रदान किया गया उन सब पर माता पार्वती की विशेष कृपा थी। इसीलिए भगवान शंकर ने कुबेर से कहा कि तुमने अपनी कठोर तपस्या से मुझे जीत लिया है, और इसीलिए अब तुम मेरे मित्र बनकर यहीं अलकापुरी में रहो। यही कारण था कि भगवान शंकर के मित्र बन गए थे कुबेर। एक बार कुबेर ने भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे अपनी कोई भी एक सेवा बताइए। ऐसा सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा कि मेरे हृदय में तो श्री राम बसते हैं और वही मेरे सबसे बड़े धन हैं, इसीलिए मुझे किसी सेवा या वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान शंकर ने मना कर दिया तो
कुबेर भंडारी प्रतिदिन माता पार्वती से विनती करते कि हे माता, मेरी आप दोनों की सेवा करने की सबसे बड़ी इच्छा है और कृपया करके आप मुझे कोई सेवा बताइए। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर माता लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगी, लेकिन ठंड से बचने के लिए पूरे कैलाश पर्वत पर उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिली। तब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती जी से पूछा कि आप इस कैलाश पर्वत पर इतनी सर्दी में कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। और इसके बाद माता पार्वती ने बैकुंठ धाम के दर्शन किए। वहाँ के वैभव को देखकर माता पार्वती ने मन में ठान लिया कि वह भी अब अपने लिए और भगवान शंकर जी के लिए एक ऐसे ही वैभवशाली महल का निर्माण करवाएंगी। और अपनी इस इच्छा को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के सम्मुख रखा। लेकिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी। माता पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी ने मौन धारण कर लिया। वे कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन माता पार्वती ने कुबेर जी से कहा कि कुबेर जी, आपके पास तो बहुत धन संपदा है, तो आप एक सोने का राजमहल बनवा दो। मैं शंकर जी को अपने आप मना लूँगी और उस सोने के राजमहल में ले आऊँगी। अब यह सब सुनकर कुबेर जी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वह तो स्वयं भी भगवान शिव शंकर जी की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उनके धन का उपयोग शिव शंकर जी की सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनाए गए राजमहल में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी माता पार्वती के सहित विराजेंगे। अब कुबेर जी ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर विश्वकर्मा जी से कहकर एक सोने का राजमहल तैयार करवा लिया। और इस राजमहल को देखकर देवताओं को भी बहुत आश्चर्य हुआ था। जहाँ एक ओर भगवान शिव शंकर ब्रह्मा हैं और वहीं दूसरी ओर माता पार्वती ब्रह्म विद्या हैं, और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर जी को माता पार्वती अति प्रिय हैं और माता पार्वती जो कहती हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी वही करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कहा कि कुबेर जी ने हमारे लिए एक बहुत ही शानदार, अति सुंदर, मनमोहक सोने का राजमहल तैयार करवाया है, और अगर हम कुछ दिन वहाँ जाकर रहें तो इसमें क्या हर्ज है। और आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आपको तो शमशान में भी आनंद है और पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या आपको राजमहल में आनंद नहीं होगा। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा कि जी हाँ पार्वती जी, ठीक है कि कुबेर जी ने बहुत ही शानदार राजमहल बनाया है, लेकिन हम उसमें जाकर कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ वास्तु पूजा नहीं हुई है। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर रावण आया भगवान शंकर जी की पूजा के लिए। शंकर जी यह अच्छी तरह से जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान हैं। फिर भी उन्होंने रावण से पूछा कि वास्तु पूजन करवाना है तो क्या तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है।
इस पर रावण ने कहा हाँ। रावण के हाँ कहने पर भगवान शंकर यजमान बन गए और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन सा आनंद संपूर्ण हो गया। रावण बड़ा लोभी था। सोने के राजमहल को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और रावण मन ही मन सोचने लगा कि किसी भी तरह से यह सोने का राजमहल मुझे मिल जाए। संपूर्ण पूजन के बाद शंकर जी ने रावण से कहा कि पुरोहित जी, जो भी आपको उचित लगे आप वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की ऐसी वचनों को सुनकर कहा कि भगवान भोलेनाथ जी, जो मैं मांगूंगा क्या आप वो मुझे देंगे? फिर रावण की ऐसी बातें सुनकर शिव शंकर भोलेनाथ जी ने कहा कि मेरा ऐसा नियम है, मैं कभी किसी को भी ना नहीं कहता हूँ। तब रावण ने कहा कि भगवान, आपने जो यह सोने का महल बनवाया है, जिसका वास्तु पूजन मैंने करवाया है, उसे आप दक्षिणा में मुझे दे दो। यह सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है और मांगना मरने के समान है। हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और, क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो उसे सुखी देखकर हम भी सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी याचक, मांगने वाले के लिए कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दरबार में आया हुआ व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। वे तो उपासकों के सभी अभावों को बिना कहे और बिना मांगे ही स्वयं अपने आप ही दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, देते देते अघाते भी नहीं हैं। अघोर दानी शिव के दान को देखकर स्वयं माता लक्ष्मी जी भी ईर्ष्या करती हैं कि जो वस्तु बैकुंठ में भी दुर्लभ है, वह वस्तु भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। शंकर जी ने रावण से कहा, चलो ठीक है, तुम्हें राजमहल दिया। लेकिन पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी और वह क्रोधित हो गई। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा कि जो राजमहल, सोने की लंका तुमने दान में ली है, वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में यही हुआ भी। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। अब सोने की लंका मिलने के बाद रावण की नीयत बिगड़ गई। रावण ने मन ही मन में सोचा कि यह तो बहुत ही भोले हैं, जो मांगो वही दे देते हैं। तब रावण ने शंकर जी से कहा कि भगवान, मैं अगर कुछ और भी मांगूं तो क्या आप मुझे वो भी दे देंगे? शंकर जी के बस हाँ कहने की देर थी कि रावण ने तुरंत कहा कि भगवान, पार्वती जी बहुत सुंदर हैं, इन्हें आप मुझे दे दो। भगवान शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं थी, मैंने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया था। लेकिन भगवान नारायण की इच्छावश मुझे विवाह करना पड़ा और मैंने लगन कर लिया। अगर तुझे पार्वती
बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो तू ले जा। अब आप ही बताइए कि भगवान शिव शंकर जैसे उदार दानी भला कहाँ मिलेंगे, और वह भी ऐसा दानी कि जो वरदान देकर स्वयं ही संकट में पड़ जाएं। शिवजी ने तो प्रकृति के सभी नियम ही पलट दिए। अब यह सब देखकर तो स्वयं पार्वती जी को भी आश्चर्य होने लगा कि मेरे पति कितने सरल हैं कि जो उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्म विद्या पार्वती जी को लेकर जब रावण चलने लगा तो वह श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करने लगी, क्योंकि रावण जैसे कपटी से निपटने के लिए श्री कृष्ण जी ही उपयुक्त हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी सबसे बड़े छलियां हैं और कपटी से कैसे निपटना है वो भली भांति जानते हैं। रास्ते में रावण को एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने रावण को वंदन किया और कहा कि आप तो बड़े वीर पुरुष हैं, आज तक किसी से हारे ही नहीं हैं, तो आप यह किसे लिए जा रहे हैं। अब अहंकारी रावण अपनी प्रशंसा सुनकर फूल गया और कहने लगा, शंकर जी ने मुझे सोने की लंका और यह ब्रह्म विद्या पार्वती दी है, और अब मैं ब्रह्म विद्या पार्वती को पाकर अमर हो जाऊंगा। ग्वाले ने कहा कि ज़्यादा खुश मत हो रावण, यह पार्वती जी नहीं है, यह उनकी कोई दासी होगी। भला शिव शंकर भोलेनाथ आपको अपनी पार्वती क्यों देंगे। पार्वती जी की दासी देकर तुम्हें तो बहला दिया है। ब्रह्म विद्या पार्वती जी के तो श्री अंग से तो कमल की गंध निकलती है, क्योंकि उनके अंग में मल मूत्र रुधिर मांस कुछ भी नहीं है। अब तुम ऐसा करो कि परीक्षा करो, अगर कमल की गंध नहीं निकलती है तो इसका मतलब साफ है कि यह तो पार्वती जी की दासी हैं। यह सब सुनकर पार्वती जी ने अपने श्री अंग से एक तीव्र दुर्गंध उत्पन्न कर दी। अब रावण की बुद्धि तो भ्रमित हो गई थी। रावण ने कहा कि इसमें से तो कोई कमल की गंध नहीं आ रही है, बल्कि दुर्गंध आ रही है। ग्वाले के वेश में आए श्री हरि विष्णु जी ने कहा, फिर तो पक्का है कि यह पार्वती जी नहीं है, यह तो उनकी कोई दासी है। वे भला पार्वती जी आपको क्यों देंगे और कैसे देंगे। मैंने तो सुना है कि भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को पाताल में रख रखा है। तुम ऐसा करो, इसको छोड़ दो, क्योंकि यह पार्वती जी नहीं है, यह तो दासी है, तुम इसे छोड़ दो। रावण ग्वाले की बातों में आ गया और पार्वती जी को वहीं छोड़कर चला गया। तब भगवान श्री हरि जी ने पार्वती जी की वहीं पर पूजा करी और उनकी स्थापना करी। दक्षिण भारत में जो गोकर्ण महाबलेश्वर नामक स्थान है, जहाँ पर द्वैपायनी जगदम्बा पार्वती जी का मंदिर है और वहाँ आज भी माता पार्वती जी स्थायी निवास करती हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।